हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का एंड लाइन टेस्ट। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको कक्षा लिखनी जो कि लिखी हुई है। यहाँ नाम लिखोगे, यहाँ विद्यालय का नाम मतलब आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ बालक या बालिका जो भी है उस पर राइट लगाना है। यहाँ आपको दिनांक लिखना है। तो यहाँ पर प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये कुल 15 क्वेश्चन है एक एक नंबर के। इसमें पहला, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति कहलाती है। तो यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है समान गति कहलाती है। इसके बाद दूसरा है, बल का एसआई मात्रक है। बल का एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। तीसरा है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वह होता है काल्पनिक। इसके बाद चौथा देखेंगे, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, यह सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है वह बताना है। तो यहाँ है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन बनता है। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक है। तो यह उत्तर है इसका ऑक्सीजन, डी वाला उत्तर आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। तो प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन हम देखेंगे, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः रंध्र, जिसे स्टोमेटा भी कहते हैं, इसके द्वारा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वन हमारे लिए क्या प्रदान करते हैं? वन हमारे लिए क्या प्रदान करते हैं? लकड़ी, औषधियाँ, ऑक्सीजन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 9 है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन के दौरान जो गैस निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन इनमें से है जल का बर्फ में बदलना, यह भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा जो दे रखे हैं वो रासायनिक है, जैसे लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है और कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11, कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यह सही उत्तर है। इसके बाद अगला है, अम्ल नीले लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित कर उसे कर देता है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह उत्तर आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है तो वह कौन सा है? तो वह होता है जिंक का दाना, ठीक है, यह सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 हम देखेंगे। तो प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है? पदार्थ जिनको खींचकर तारों में बदल सकते हैं तन्य कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जिनको खींचकर हम तारों में बदल सकते हैं वे तन्य पदार्थ कहलाते हैं। तो हमें यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा तन्य पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन है आयरन, सल्फर, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर है सल्फर, सल्फर तन्य नहीं होता है। इसके बाद अगला है 15 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपवाद है जो नरम होती है, आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है सोडियम। सोडियम जो है वह अपवाद है, यह नरम होती है और चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न अगला जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला जो है रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है, सजीवों का शरीर छोटी छोटी इकाइयों से बनता है जिन्हें कहते हैं। तो छोटी छोटी इकाइयों से सजीव का शरीर बनता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं कोशिका, यह उत्तर आएगा यहाँ पर रिक्त स्थान में कोशिका। दूसरा है, किसी वस्तु की चाल बटा समय। तो यहाँ पे आएगा दूरी बटा समय, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे दूरी बटा समय। इसके बाद हम तीसरा रिक्त स्थान देखेंगे। तीसरा है, फ्लोएम का परिवहन करता है, जल, भोजन, रक्त या विटामिन। तो फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है,
ठीक है, यह उत्तर आएगा भोजन। चौथा है पौधों को पोषक तत्व देने वाली प्राकृतिक सामग्री कहलाती है, तो यह कहलाती खाद। ठीक है, यहाँ उत्तर आएगा खाद। इसके बाद पांचवा है जल परिवहन के लिए पादपों में उत्तक होता है, तो जल परिवहन के लिए जाइलम उत्तक होता है, यह उत्तर आएगा। इसके बाद छठा है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना कहलाता है, तो यह कहलाता है परावर्तन, यह उत्तर आएगा। इसके बाद है समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, यह उत्तर होगा सीधा। इसके बाद आपके टेस्ट का अगला प्रश्न है एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला जो प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन का चित्र बनाइए। तो प्रकाश के परावर्तन का चित्र आपको यहाँ पर एक सतह बनानी पड़ेगी। उसके बाद प्रकाश यहाँ पर इस तरह से गिरेगा और यहाँ से इस तरह से जाएगा, इस तरह से दिखाना है। और यहाँ लंब बनेगा, यहाँ पर आपतन कोण और यहाँ परावर्तन कोण बनेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का चित्र बना देंगे। इसके बाद दूसरा है वेग किस प्रकार की राशि है, तो इसका उत्तर होगा कि वेग जो है सदिश राशि है, वेग सदिश राशि, यह उत्तर आएगा। इसके बाद अगला देखते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा है मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग का नाम लिखिए। तो रक्त पंप करने वाला जो अंग है वो है हृदय, तो यहाँ हम लिखेंगे हृदय। चौथा है जैविक खाद का एक उदाहरण लिखिए। तो जैविक खाद का उदाहरण हम लिख सकते हैं गोबर की खाद, गोबर की खाद, ये जैविक खाद का उदाहरण है गोबर की खाद, यह उत्तर हम लिख देंगे। इसके बाद अगला देखेंगे प्रश्न नंबर पांचवा वर्षा जल संचयन क्यों किया जाता है, वर्षा जल संचयन क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए, यह उत्तर आएगा इसका। इसके बाद अगला हम प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 6 प्रदूषण के कोई दो प्रकार लिखिए। तो प्रदूषण के दो प्रकार में हम लिख देंगे जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, ये दो प्रकार हमने लिख दिए हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। तो प्रश्न 7 है पौधों में गैसों का आदान प्रदान करने वाले छिद्र क्या कहलाते हैं। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान करने वाले छिद्र हैं उन्हें कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा भी कहते हैं, तो उत्तर हम लिख देंगे रंध्र। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और हर प्रश्न 2 नंबर का है। इसमें पहला प्रश्न है सजीव और निर्जीव के में कोई दो अंतर स्पष्ट लिखिए, प्रकाश के दो गुण लिखिए। तो इन सारे ही प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। जो प्रश्न है सजीव और निर्जीव में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर है पहला अंतर है श्वसन एवं पोषण का। सजीव श्वसन करते हैं तथा पोषण ग्रहण करते हैं, जबकि निर्जीवों में श्वसन या पोषण की प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे कि सजीव जो है उनमें श्वसन करते हैं और पोषण ग्रहण करते हैं, जबकि निर्जीव में श्वसन या पोषण की प्रक्रिया नहीं होती। और जो दूसरा अंतर हम लिखेंगे वृद्धि एवं जनन। सजीवों में समय के साथ स्वतः वृद्धि होती है और वे अपने समान संतान उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि निर्जीवों में वृद्धि व जनन नहीं होता। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है प्रश्न प्रकाश के कोई दो गुण लिखिए, प्रकाश के दो गुण लिखिए, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर है पहला गुण है सरल रेखा में गमन। प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा में गमन करता है। और दूसरा गुण है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये दो गुण हम लिख देंगे। पहला है प्रकाश सदैव सीधी सरल रेखा में गमन करता है और दूसरा है प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके मुख्य घटक लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो ऐसा आहार जिसमें शरीर की उचित वृद्धि, विकास और उत्तम स्वास्थ्य के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा और अनुपात में मौजूद हो, संतुलित आहार कहलाता है। तो यह इसका उत्तर हम लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4 है बल की परिभाषा लिखिए। तो इसका उत्तर है बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति की दिशा या उसके आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो ये इसका उत्तर है।
बाद अगला प्रश्न 5वां है, एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो किसी वस्तु की चाल बराबर होती है दूरी बटा समय, चाल होती है दूरी बटा समय। तो वस्तु ने मतलब कार ने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी, 120 किलोमीटर की, और समय लगा था 2 घंटे। तो यहाँ पे इसको हल कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 0 बराबर आएगा उत्तर 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद छठा है, धातु के 2 भौतिक गुण जैसे आघातवर्धनीयता, तन्यता लिखकर परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हम देखेंगे, धातुओं के 2 भौतिक गुण, आघातवर्धनीयता लिख देंगे हम, आघातवर्धनीयता इसमें हम लिखेंगे धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। इसका उदाहरण है सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, इनमें आघातवर्धनीयता का गुण होता है। और इसके बाद है दूसरा गुण हम लिख देंगे तन्यता। तन्यता तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तारों के रूप में ढाला जा सकता है और तन्यता कहलाता है। उसका उदाहरण है तांबा और सोना। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7वां है, पत्ती का चित्र बनाकर रंध्र बनाइए। तो ये चित्र आप अपनी बुक में से बना लेना। 8वां प्रश्न हम देखेंगे, यदि किसी क्षेत्र में लगातार वनों की कटाई हो रही हो तो उसके पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर है ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन। वृक्षों की कमी से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी जिससे तापमान में वृद्धि होगी। मृदा अपरदन व वर्षा में कमी, पेड़ों की कटाई से मिट्टी की पकड़ कमजोर होगी। तो हम लिख देंगे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होगा और इसके साथ ही मृदा अपरदन व वर्षा में कमी होगी। ठीक है, पॉइंट देख लेंगे हम इसके। तो इस प्रकार से, और इसके साथ ही जैव विविधता का विनाश होगा, ये पॉइंट हम लिख देंगे इसमें। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, हृदय के मुख्य 4 कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है जो मुख्य 4 कार्य है वो है शुद्ध रक्त का पंपन करना, फेफड़ों से प्राप्त ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पंप करना। इसके बाद दूसरा है अशुद्ध रक्त को एकत्र करना, शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को एकत्र कर फेफड़ों तक पहुंचाना। इसके बाद अगला है पोषक तत्वों का परिवहन, रक्त के माध्यम से पचाव, भोजन, हार्मोन और ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाना। और इसके बाद है रक्तचाप एवं परिसंचरण नियंत्रण, शरीर में निरंतर रक्त के प्रवाह और दाब को नियंत्रित करना। तो यह उत्तर है। इसके बाद हम 10वां प्रश्न है, किसान फसल की सिंचाई समय पर क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं, बीजों के अंकुरण और पोषक तत्वों के अवशोषण हेतु, बीजों के सही अंकुरण और मिट्टी में पोषक तत्वों को पौधों की जड़ों तक सोखने के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए वो सिंचाई समय पर करते हैं। इसके बाद दूसरा है फसल की सुरक्षा और स्वस्थ विकास हेतु वो करते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि समय पर सिंचाई करने से मिट्टी में आवश्यक नमी बनी रहती, जिससे फसल अत्यधिक गर्मी और पाले मतलब ठंड से बची रहती है और फसल का बेहतर उत्पादन होता है। तो फसल का जो सिंचाई करते हैं उसका कारण है, एक तो बीजों का अंकुरण और पोषक तत्वों के अवशोषण हो जाए और फसल की सुरक्षा और स्वस्थ विकास हो। तो इस प्रकार से हमने विज्ञान विषय का एंडलाइन टेस्ट पूरा ही देख लिया है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।